नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी हम रेशियो एनालिसिस समझ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर रेशियो से रिलेटेड 3 रेशियो के बारे में आपको समझाया था, जहां लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी रेशियो के फॉर्मूले आपको समझाए हैं। साथ में आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाए हैं और प्रैक्टिस के तौर पे एग्जाम्पल आपको दिए भी हैं। देखिए, आगे टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा, और करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर जब हम कंटिन्यू सफाई नहीं करते हैं तो कुछ मिट्टी जम जाती है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे सभी साथियों के दिमाग पे या कुछ मन पे कुछ हल्का सा कचरा जमा हुआ है, तो मुझे उसको थोड़ा सा साफ करना, उसी पर्पज से मैं 2 बातें आपके सामने कह रहा हूँ। और मुझे कहना भी अच्छा लग रहा है और मुझे कहना जरूरी है, इसीलिए मैं इन टॉपिक को आपके सामने ला रहा हूँ कि बेटा देखिए, जुलाई से लगा के दिसंबर तक 6 महीने पूरे हो गए हैं और अपना सिलेबस भी लगभग कंप्लीट होने आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जितना आपको सिलेबस पढ़ने के लिए इस साल बोला है, वो सिलेबस लगभग हमने अभी तक कंप्लीट होने आया है। 1 या 2 पॉइंट और बचे हैं, तो वो भी हम पूरा करके बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। लेकिन प्रश्न आपके लिए यह है कि आपने क्या किया है। हमने तो करवा लिया है, हमने सिलेबस कर लिया है, आपने क्या किया है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट तक नहीं किया। देखिए बेटा, आपको पढ़ना होगा, तैयारी आपको करनी होगी और मेहनत करनी पड़ेगी। जमकर मेहनत कीजिए, अभी समय है, काफी समय है आपको करने के लिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसा कुछ सुनने में आ रहा है कि इस बार आपके छोटे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे, एमसीक्यू आएंगे आपके सामने। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसा होता है जो एक फिक्स आंसर पे है, यस या नो, या तो यस या नो, या तो आपका आंसर सही है या गलत है। वहां इफ एंड बट कुछ नहीं होता है। आपका आंसर, आपने जो भी ऑप्शन भरा है वो सही है तो पूरे मार्क्स हैं, नहीं है तो 0 मार्क्स है। तो देखिएगा, इस बार आपके पास रिस्क ज्यादा रहेगी। प्रश्न में यदि एमसीक्यू ज्यादा आते हैं तो आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आपसे कोई सा भी एक पॉइंट उठा के आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। बुक का किसी भी लाइन का एक प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको बहुत डीप स्टडी करनी है, एक एक लाइन को आपको रीडिंग लगानी है, एक एक लाइन को समझना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। और ये मैं बात आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि केवल सिलेबस कम नहीं हुआ, पैटर्न चेंज होगा, और पैटर्न चेंज होने के बाद अपने आप को उस चेंज पैटर्न में ढालना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करवाने के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं। मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं रहता आप लोगों से इस प्रकार की बातें करने से। बस आपसे कहना या आपसे ये बात इसीलिए जिक्र की जा रही है कि जितना जल्दी आप अपने आप को अवेयर कर लो, जितना जल्दी आप इन बुकों से अपना लगाव उत्पन्न कर लो, उतना आपके लिए बेनिफिट है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारा काम डे बाय डे पूरा कर रहे हैं, क्लास भी सही ढंग से ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो आज वो अपने आप में सेटिस्फिकेशन फील कर रहे होंगे, अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि नहीं, वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें अपने आप से संतुष्टि है। प्रयास करो, मेहनत करो। और पहले भी मैंने आपको कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि यदि कोई समस्या रहती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे आपको सॉल्व करवाने के, आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो देखिएगा, हमने इस रेशियो एनालिसिस के अंदर 3 रेशियो कंप्लीट करवा लिए हैं। नेक्स्ट रेशियो समझाने से पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपकी बुक का पेज नंबर है 408, जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपने कल देखा था। आज हम 5th न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उस प्रश्न में आपको क्या पूछा है, देखिए, आपको जैसा फॉर्मूला है एज इट इज फॉर्मूला कम लगता है। रेशियो का एक छोटा सा यही काम रहता है कि जैसा फॉर्मूला एज इट इज कम, जैसे आपको ये नहीं पूछा जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो, जहां आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज स्टॉक दोनों ही दे रखा है, ऐसा कम होता है। आपको इधर उधर से निकालना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और हमारे इस चैप्टर या हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है, हम इस प्रश्नों को पढ़कर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको लिखा है कैलकुलेट
ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आपको ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालनी है, जिसमें आपको दे रखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर 8,23,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन being 50% of total revenue, of opening trade receivable 50,000, cash received from trade receivable 3,76,500, discount allowed to debtors 15,000, revenue from operation, return out of credit revenue from operation 10,000। चलिए अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड इस प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहला निकालना है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो। कल हमने इसका फॉर्मूला समझाया था आपको। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेवेबल। चलिए आपका फॉर्मूला था क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेवेबल। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपके पास में टोटल रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू दोनों दिया हुआ है। अब हम ये देखते हैं हमारे सवाल में हमको क्या क्या दिया हुआ है। आपको सबसे पहले लिखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,23,000। अब आपके पास कैश रेवेन्यू भी दिया हुआ है। कैश रेवेन्यू का मतलब होता है कैश सेल्स। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहो या सेल्स को एक ही बात होती है। कैश सेल्स भी दी हुई है। आप यहां से जब कैश लेस करोगे, लेस हो गया यहां से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब 50% कैश है तो 8,23,000 का 50% कितना हुआ? 8,23,000 का 50% होता है 4,11,500 रुपए। यही होता है ना, 8,23,000 जिसका 50% हो गया 4,11,500 रुपए। तो आपके पास क्रेडिट बचेगा 4,11,500। अब आपको प्रश्न में एक लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। कुछ रिटर्न भी हुआ है, 10,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है जो क्रेडिट है। आप यहां से लेस करोगे सेल्स रिटर्न, तब जाके नेट आएगा और वो है 10,000। तो आपके पास तो अमाउंट बचा 4,01,500 रुपए, जो नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट होगा। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अमाउंट हो गया 4,01,500। ठीक है, ये तो आपने निकाल दिया। सेकंड ऑप्शन चाहिए आपको एवरेज ट्रेड रिसेबल। एवरेज ट्रेड रिसेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल डिवाइड बाय 2। आपके यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दे रखा है, तो हमको क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साफ करूंगा क्योंकि मेरे पास इतना सफिशिएंट बोर्ड नहीं है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको क्लोजिंग निकालने के लिए जैसा कि आपको सवाल में इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे हम इसमें क्लोजिंग डेटर्स निकालेंगे। उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, एक अकाउंट बना लीजिएगा, डेटर्स अकाउंट। हम एक डेटर्स अकाउंट तैयार करते हैं जहां हमको क्लोजिंग डेटर्स मिल जाएंगे। डेटर्स अकाउंट कैसे बनाना है बड़े ही ध्यान से समझिएगा। हमने बनाया डेटर्स अकाउंट। आप सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको सवाल में 50,000 बैलेंस दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 टू सेल्स, आपने सेल्स भी करी है उनको, 4,11,500 रुपए की सेल्स की है। आपके पास सेल्स रिटर्न है 10,000,
डिस्काउंट आपने दिया है उनको, बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है आपने 15,000 और आपने उनसे कैश रिसीव किया है बाय कैश 3,76,500 रुपये। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, वो आपका आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है आपके पास में 60,000। कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में बैलेंस आ जाएगा 60,000। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल प्लस टू ओपनिंग 50,000 प्लस क्लोजिंग 60,000 बाय 2 प्लस टू 55,000। आपके यहाँ पे आ गया 55,000। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 7.3 टाइम्स, 7.3 टाइम्स ये आपका आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया आपके पास में 7.3 टाइम्स। नेक्स्ट, इसके बाद अब आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। अब हम निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको याद है एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला? हमने आपको फॉर्मूला समझाया था 365 डेज एंड 12 मंथ अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास में आता है 365 डेज अपॉन 7.3 टू 50 डेज। तो पास में 50 डेज आ गया है। ठीक है, 365 अपॉन 7.3 किया तो आपके पास 50 डेज आ गया। ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। इस तरह से आपको सवाल करना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखोगे आप। अगला प्रश्न करने से पहले एक बार अपन नया रेशियो समझ लेते हैं। हमने पहला लिक्विडिटी समझाया, दूसरा आपका सॉल्वेंसी था, तीसरा एक्टिविटी था, चौथा आता आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझते हैं, फिर आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है। ट्राई करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं आपके पास में? तो टोटली हमारे पास 4 रेशियो है। कितने हैं? 4। और उन चारों से रिलेटेड हम फॉर्मूला समझेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट समझेंगे। आपके पास पहला रेशियो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो। हम समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहला आएगा आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्लस टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं। इससे पहले वाले एक्टिविटी सारे टाइम्स में होते थे, सॉल्वेंसी सारे प्योर रेशियो होते हैं, और लिक्विडिटी सारे प्योर होते हैं। तो याद रखिएगा, आपके पास टाइप्स ऑफ जो प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन रेशियो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, टाइम्स रेशियो। तो सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी प्योर होते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका एक्टिविटी टाइम्स होता है, और तीसरा ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज में होते हैं। परसेंटेज में होते हैं इसलिए आपको मल्टीप्लाई 100 से करना है। 100 से मल्टीप्लाई होते ही वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका पहला फॉर्मूला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अवर फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स इनटू 100। आप नेट सेल्स की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। यदि आपको बुक में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, सवाल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, दैट मीन नेट सेल्स ही होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, जानते हो क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
our formula of net gross profit equals to net sales minus cost of goods sold। यदि आपको प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है तो आप नेट सेल्स में से लेस कर दीजिएगा। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, तो उसका मतलब ये दोनों ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो आपका होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू मैं यहाँ निकाल देता हूँ, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनकम। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करोगे, इनकम ऐड करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है, यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इनकम। अब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है वो हम अगले वाले रेशियो में समझाते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं परिचालन व्यय। परिचालन लाभ इसको कहते हैं। परिचालन का मतलब बिजनेस रन करने से रिलेटेड, बिजनेस चलाने से संबंधित जितना खर्च होता है उसे बोलते हैं परिचालन व्यय, जिसके अंदर आपके पास में आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है वो सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, जितना आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो सारा ऑपरेशन होता है। उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस रन करने से रिलेटेड नहीं होता, जैसे आपने लोन ले लिया उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, आपका जो कमीशन दे रहे हो, मतलब कमीशन का मीन्स होता है कि जैसे आपने डिविडेंड पे कर रहे हो, कोई नुकसान संपत्ति बेच दी उसमें लॉस हो गया है, वो सारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस वो सारे ऑपरेटिंग ही होंगे हमारे पास। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो उससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और जिसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे वाला रेशियो समझाते हैं। नेक्स्ट आगे वाला रेशियो आता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक आता है ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों में फर्क है। ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो उसके लिए आपको लिखना है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो, इससे पहले मैंने बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग, इसको लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो या डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ के ये भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये आपके 4 फॉर्मूले थे जो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा है फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको लिखा हुआ है क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जिसमें आपको प्रश्न में लिखा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आपका कैश सेल्स है वो टोटल सेल्स का 40% है। आगे लिखा है टोटल परचेज 13,50,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतियां अंतिम रहतियों पर आधिक्य मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर द क्लोजिंग स्टॉक 75,000। समझिएगा आप लोग इसमें क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे निकालना है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा क्योंकि फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखो इस सवाल को हम एक बार स्टार्ट करते हैं तब जाके समझ में आएगा आपको। मैं ये पूरा साफ कर लेता हूँ, उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे क्या करना है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सबसे पहले तो आप नेट सेल्स निकालो, क्योंकि हमारे पास में तो वो दिया हुआ है क्या टोटल आपको लिखा हुआ है कैश सेल्स 40% है, टोटल सेल्स का 40% कैश सेल्स है। सवाल में आपको क्रेडिट सेल्स दे रखा है 9 लाख रुपए। जब आपके पास कैश सेल्स 40% हुआ तो क्रेडिट कितना होगा 60। फिर कैश 40 है तो क्रेडिट 60 होगा, तब जाके 100% सेल्स होती है। अब आपको क्रेडिट सेल्स दे रखा है 9 लाख, तो टोटल सेल्स होगा टोटल सेल्स इक्वल्स टू 9 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 100 15 लाख। क्रेडिट कैश से ये सेल्स तो आ गई 15 लाख होगा। एक बार फिर समझिएगा, आपके पास कैश सेल्स 40% है तो क्रेडिट सेल्स हो गई 60%। आपको क्रेडिट सेल्स 9 लाख दे रखी है, तो जब 9 लाख 60% के बराबर है आप 100% बनाओगे, डिवाइड 60 इंटू 100 करोगे, 15 लाख आपकी टोटल सेल्स आ गई। अब आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स तो 15 लाख है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा है। मैं यहां लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, सॉरी यहां हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो लग ही नहीं सकता कि ग्रॉस प्रॉफिट होता तो हम ये माथाफोड़ी नहीं करते। हमारा दूसरा फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम इस सवाल को थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं कि हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है और परचेज दिया हुआ है। देखो एक लाइन लिखी हुई है आपको, प्रारंभिक स्टॉक से अंतिम स्टॉक का आधिक्य 75,000 है। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 75,000 का। हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं परचेज आ गया 13,50,000। देखो ये जैसे अपन करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक का ज्यादा है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि कौन ज्यादा है। प्रारंभिक स्टॉक से अंतिम स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। यहां इन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंसिंग फिगर निकाला है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है। क्लोजिंग आप क्या करते हो लेस करते हो, तो ये अमाउंट यहां से लेस होगा। यदि ओपनिंग ज्यादा होता तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो परचेज तो दे रखा है आपके पास में 13,50,000, जिसमें से आप लेस करोगे 75,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग का बैलेंस माइनस हो रहा है, क्लोजिंग हम माइनस कर रहे हैं और क्लोजिंग ज्यादा है, मतलब ये माइनस का वैल्यू होगा, माइनस का, इसलिए हमको यहाँ से लेस करना है। जब आप यहाँ से लेस करोगे तो आपके पास वैल्यू बनी 12,75,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया 12,75,000 रुपए। आप यहाँ से लेस कर दीजिएगा नेट सेल्स में से 12,75,000, तो आपके पास पीछे बचेगा 2,25,000। और अब आप फॉर्मूला लगाओगे 2,25,000 बटे 15 लाख इंटू 100, सॉल्व करोगे आप इसको तो आपके पास परसेंटेज आएगा 15%। ये आपका सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट लो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछिएगा। देखिएगा इस सवाल को आपको करना है, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से पूछेगा। इससे आगे हमारा एक लास्ट रेशियो बचा है जिसको हम कल पूरा कर लेंगे। इससे रिलेटेड आगे वाले क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, एग्जाम्पल आपको देखने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड आपको ट्राई करना होगा। फिर भी नहीं पता चलता है हम है ये बता दीजिएगा आप लोग। धन्यवाद। रेगुलर स्टडी करो, अच्छा रहेगा, समझ में जल्दी आएगा।